हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खुसे एंड आज हम सीखेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। सेकंड टॉपिक होगा हमारा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट एंड थर्ड टॉपिक विल बी इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी देखिए, ये सब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें डिफरेंस जानना पड़ेगा। किसका डिफरेंस? इंटेंसिटी, किन दोनों का? इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, इन दोनों में से डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? अभी देखिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ने पर क्या होगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर क्या होगा। सिंपल चीज़ है, अगर किसी भी लाइट की मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो उस लाइट में से फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे। लेट सपोज यहाँ पर कोई तो एक टॉर्च है, दिस इज अ टॉर्च, और इस टॉर्च में से कुछ तो लाइट निकल रही है इस तरह से, ठीक है। अभी इस लाइट में क्या होंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे। लेट सपोज यहाँ पर अभी 3 फोटॉन्स है। अगर मैंने इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई तो इस लाइट में से नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी इंक्रीज। अभी फोटॉन्स कितने हुए? 3, 4, 5, 6, 7, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हुए। इंटेंसिटी इंक्रीज होने पर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होते। बट लेट सपोज यहाँ पर मैंने इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी, कितनी? 3 ही है। अगर मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या होता है? फोटॉन्स की नंबर्स नहीं बढ़ते, इनकी एनर्जी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? एनर्जी। इस एनर्जी के बढ़ने की वजह से हमें जो भी इफेक्ट्स होंगे वो हम अभी देखेंगे। फर्स्ट नाउ अभी देखिए, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी देखिए, अभी की जैसे कि मैंने बताया, इंटेंसिटी बढ़ने पर क्या होगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने पर क्या होता है? इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर देखिए, इस लाइट में क्या आ रहा है? नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं। अगर ये नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हुए तो क्या होगा? इस प्लेट में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, यानी इस डायग्राम में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं। अगर मैंने यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़े जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट की तरफ जाएंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट की तरफ जाएंगे तो हमारा करंट जो है वो क्या होगा? हमारा इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अभी करंट की डेफिनेशन ही हमें क्या पता है? नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अभी यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो सिंपल सी बात है, हमारा करंट भी बढ़ गया। इसी वजह से ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में देखिए, एक्स एक्सिस पर क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वाई एक्सिस पर क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसी वजह से क्या होता है? इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा है, यानी इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटॉन्स बढ़े एंड फोटॉन्स बढ़ने की वजह से फोटो करंट भी बढ़ा। इसी वजह से ये जो नेचर ऑफ द ग्राफ है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो अभी चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। इस टॉपिक पर देखिए, द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। अभी इस टॉपिक के लिए भी हमें वापस उसी डायग्राम पर जाना पड़ेगा। अभी यहाँ सिंपली अगेन देखिए, मैंने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये जो कलेक्टर प्लेट है वो क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज होती है और पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, और इस इमिटर प्लेट पर क्या होता है? नेगेटिव पोटेंशियल होता है। अभी हमें जानना है कि इस पोटेंशियल को इंक्रीज या डिक्रीज करने पर क्या होता है, और हमें कौन सा पोटेंशियल चेंज करना है? सिर्फ ये वाले कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने इस कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल बढ़ा दिया, यानी क्या कर दिया? और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लगा दिया, तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ज़्यादा तेज़ी से इस प्लेट की तरफ बढ़ेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है फटाफट यहाँ पर आएंगे, करंट भी जल्दी से बढ़ेगा, ठीक है। अभी देखिए इस डायग्राम में यहाँ पर 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये तीनों भी इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी इस कलेक्टर प्लेट तक गए तो फिर क्या होगा? करंट तो बढ़ेगा, एक स्पेसिफिक रीजन तक एक करंट बढ़ेगा, उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है ना।
अभी तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, अब हमारे पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3। तीनों की तीनों इस तरफ आए, करंट जल्दी से बढ़ गया और बढ़ने के बाद क्या होगा? सैचुरेट हो गया, यानी अभी बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं हमारे पास। इसे कहते हैं हम सैचुरेशन रीजन। ठीक है, अभी इस ग्राफ में देखिए नीचे, ये जो क्या है, ये जो लाइंस है कौन सी? ये 3, ये 3 लाइंस क्या बता रही है? ये बता रही है सैचुरेशन रीजन। क्या बता रही है? सैचुरेशन रीजन। तो अभी चलते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की तरफ। तो वापस हमें ऊपर इसी डायग्राम में जाना पड़ेगा। अभी देखिए, फिर से देखिए, हमें क्या पता है? इमिटर प्लेट पर नेगेटिव पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल, बीच में ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखिए, अगर मैंने इस कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव से चेंज कर क्या किया? नेगेटिव कर दिया, तो क्या होगा? और हमें क्या पता है? ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज से रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो फिर इसी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल किसे कहते हैं? अभी देखिए, लेट सपोज यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, और यहाँ तक आने के बाद इसे क्या लग रहा है? यहाँ आगे नेगेटिव चार्ज है और रिपल्शन एक्सपीरियंस करने लगा। कौन? ये वाला इलेक्ट्रॉन अब जाकर रिपल्शन एक्सपीरियंस करने लगा। इस एक्सपीरियंस करने के बाद हमें तो क्या पता है? नेगेटिव नेगेटिव रिपेल्स। सो बाय द लॉ ये इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ पर या अपनी जगह डिफ्लेक्ट करना चाहिए या थोड़ा यहाँ पर जाकर गिरना चाहिए। ठीक है, तो फिर इसी की वजह से क्या होता है? जितना ज़्यादा, अभी देखिए, जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना करंट कम आएगा। क्यों आएगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं ना। यहाँ से नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन वापस घूम जाएगा। फिलहाल हमें इतना ही याद रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन और ये नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन फोर्स है, इसकी वजह से ये फोटो करंट क्या होगा? ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा। यानी हमें नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएंगे, यानी यहाँ तक आएगा ही नहीं। ये करंट क्या होगा? धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। अभी देखिए, अभी इस डायग्राम में देखिए, इस तरफ जो भी पोटेंशियल था वो पॉजिटिव था, इस तरफ जो भी पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। अभी जैसे जैसे मैं नेगेटिव पोटेंशियल इस तरफ बढ़ाते जा रहा हूँ, यानी देखिए यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ाते जाऊँगा वैसे वैसे करंट क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। और एक पॉइंट पर आने के बाद करंट टोटली स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट तक पहुंचा ही नहीं। इसी वजह से क्या हुआ? ये करंट स्टॉप हुआ। और इस करंट को स्टॉप करने के लिए जितना पोटेंशियल मैंने अप्लाई किया है उसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी यहाँ पर देखिए, ये नेगेटिव ही क्यों आया? क्योंकि हमने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया था। इस करंट को स्टॉप होने के लिए हमने क्या किया था? नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया था। और नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करने की वजह से यहाँ पर भी क्या है? नेगेटिव है। देखिए यहाँ पर भी लिखा है रिटार्डिंग पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, बट सिंपलेस्ट यहाँ याद क्या रखना है? इस तरफ का पॉजिटिव, इस तरफ का नेगेटिव। अभी चलते हैं हम हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या असर होता है और इस ग्राफ को हमें स्टडी करना है। तो वापस हम हमारी ऊपर वाले डायग्राम पर चलते हैं। अभी देखिए, हमें क्या पता है? इमिटर प्लेट नेगेटिव, कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव, ये क्या है बीच में? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे कि मैंने इस डिफरेंस में बताया था, इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होते हैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीज होती है। तो अभी देखिए, यहाँ से लाइट आ रही है, इस लाइट में क्या है? फोटॉन्स है। बट अभी इस कंडीशन में मैंने क्या किया? फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। किसकी? लाइट की फ्रीक्वेंसी मैंने इंक्रीज कर दी, लाइट की फ्रीक्वेंसी मैंने
इंक्रीज कर दी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, ये जो फोटॉन्स आ रहे हैं इनकी भी एनर्जी बढ़ेगी। ये एनर्जी क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, यानी ये सब एनर्जी क्या होगी, पहले इस प्लेट पर कोलाइड होगा फोटॉन, फोटॉन कोलाइड होने पर फोटॉन की सारी एनर्जी कौन ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। यानी जितनी ज़्यादा फोटॉन्स की एनर्जी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, और उतना ही ज़्यादा हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा क्यों चाहिए होगा अभी, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई है। अभी इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने निगेटिव कर दिया, ठीक है। अभी लेट सपोज यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया है, यहाँ तक आया सेकंड स्टेप पर, यहाँ तक आया है थर्ड स्टेप पर, बट यहाँ पर क्या हुआ, निगेटिव पोटेंशियल है। निगेटिव निगेटिव क्या होगा, रिपेल होगा। बट इस कंडीशन में क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन बहुत सारी एनर्जी लेकर आया है, और इस एनर्जी को रिपेल करने के लिए ये स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो चलते हैं हमारे ग्राफ पर। अभी इस ग्राफ में देखिए, ये जो पोटेंशियल है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये क्या हुआ, हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए अलग आएगा, क्योंकि एनर्जी चेंज होगी ना, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होगा। कम फ्रीक्वेंसी के लिए कम पोटेंशियल, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए ज़्यादा पोटेंशियल। इस तरह से हमारे यहाँ पर क्या हुआ, 3 लाइन्स आई। और सैचुरेशन करंट तो हमें पता ही है, जैसे कि मैंने बताया था, तीनों फ्रीक्वेंसी के लिए सैचुरेशन करंट तो सेम ही होगा। अभी इन तीनों ही कंडीशन में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझे पूछ सकता है। अगर आपको इसके प्रॉब्लम्स और आपको इसके फॉर्मूलाज भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। विल मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक विद द न्यू पॉइंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।